नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 23 वर्ष के युवा हैं। सवाल था कि स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, जॉब कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, क्या चीज़ इन्हें करना चाहिए, क्या चीज़ जो चीज़ उन्होंने नहीं पूछे हो, मैं उस चीज़ के भी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा और ये सुनिश्चित करूँगा कि इसके बाद आपको कभी भी किसी से भी हाथ दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं हमेशा देखता हूँ, शुक्र पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में है। इतना नीट एंड क्लीन शुक्र पर्वत मैं बहुत कभी कभार देख पाता हूँ। इस प्रकार के शुक्र पर्वत की जब स्थिति होती है तो इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सारी चीज़ों को एंजॉय करता है, एक समय पर आकर सारी चीज़ों का भोग करता है जीवन में और सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के काम बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कोई भी नया काम करने में, किसी भी काम को अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ साथ मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है अपने जीवन में। आपके हाथ की चंद्र देवता की स्थिति अगर मैं देखूं तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार के जब चंद्र देवता होते हैं तो व्यक्ति के मन में शांति होती है, मन से व्यक्ति दुखी नहीं रहता, मन ध्यान एक जगह टिकता है, ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता व्यक्ति का। स्त्री जाति एवं जो रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं ध्यान ना भटकना, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। कोई भी काम करने, नया काम करने चलेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपका सही रहेगा। अब आते हैं आपके भारी मंगल पर। भारी मंगल हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब भारी मंगल होते हैं तो व्यक्ति को गुप्त शत्रु से खतरा नहीं होता। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपने संकट के समय संकट का सामना करता है, बुरे समय से लड़ता नहीं है, बुरे समय को देखकर डगमगाता नहीं है, बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है और अपने बुरे से बुरे समय को व्यक्ति हंसकर काट लेता है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी पाई जाती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति व्यक्ति की जो मेंटल एनर्जी होती है हमेशा अच्छी रहती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिविटी हमेशा अपने चारों तरफ फैलाता है व्यक्ति। इस तरह की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें देखी जाती हैं जीवन में, कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको अपने काम से नहीं काटने पड़ेंगे। ये चीज़ भी मुझे साफ साफ दिख रही है। अगर हाथ का अंदरूनी मंगल देखा जाए तो इस पर ये जाल बन रहा है। जाल जब बनता है अंदरूनी मंगल पर तो अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, देखिए। अंदरूनी मंगल पर जब जाल बन जाए तो व्यक्ति को सबसे पहला मंगल देवता से हानि होती है। मंगल देवता किस किस चीज़ के कारक माने गए हैं व्यक्ति के जीवन में? मंगल देवता व्यक्ति की भूमि के कारक होते हैं, धरती माँ के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस जो भी होता है, धरती को बेचना, भूमि को बेचना, खरीदना, इस तरह के जो काम होते हैं, खेती बाड़ी, ये सब मंगल देवता से देखी जाती है। मंगल देवता पर जाल बनना है तो इन सारी चीज़ों से नुकसान होगा। इसी के साथ साथ मंगल देवता व्यक्ति के क्रोध एवं साहस के कारक भी माने जाते हैं। तो क्रोध और साहस, क्रोध ज़्यादा आना, साहस की कमी होना व्यक्ति के स्वभाव में, इस तरह की व्यक्ति के जीवन में आदतें देखी गई हैं तो नुकसान देती हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस तरह की, जब हाथ में जाल का आकार बन जाए। बृहस्पति पर प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है। प्रॉपर स्क्वायर जब बनता है तो सबसे पहले व्यक्ति को ये अच्छे लेवल पर सफलता जरूर दिलाता है। व्यक्ति को कितना भी संघर्ष आता है, ये साइन हाथ में है तो व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर जरूर होता है। दूसरा, इस तरह का स्क्वायर का साइन दिखाता है कि व्यक्ति को अपने घर का सुख अपने जीवन में 100% मिलेगा। अगर अब नहीं है तो आगे जरूर मिलेगा अपने घर का सुख, ये रेखा देती है। और बृहस्पति पर अगर स्क्वायर वर्ग बन जाए तो साफ साफ दिखाता है कि आपके जो स्वभाव है उस पर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बृहस्पति देवता जो है आपके हाथ में शुभ हैं, लेकिन इनको और शुभ करने के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा से कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं और मजबूत करने के लिए अपने साल में द्वारा अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाइए, आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जितने लोग आप पेट भरेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, खाने का दान करेंगे, उतना और ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। बृहस्पति और मजबूत होंगे, बृहस्पति की कृपा आपको और अच्छी मिलेगी। आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा दबा हुआ है। शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या होती है। कर्ज में हमेशा व्यक्ति डूबे रहता है। अभी आप 23 साल के, तो इसका प्रभाव भी आपको नहीं आएगा। जब आप खुद अच्छा कमाने लग जाएंगे, जब आप खुद अपने परिवार को चलाने लग जाएंगे, तब इसका असर आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ करवाता है कि ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति लोन ले लेते हैं तो फंस जाते हैं, कर्ज किसी लेते हैं तो फंस जाते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कर्ज या लोन जैसी समस्या किसी से मत लेना। ना आपको कर्ज लेना है ना कर्ज देना है। इस तरह की परेशानियाँ अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर चलेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी अगर कर्ज दे देते हैं या फिर ले लेते हैं तो फिर परेशानी, दिक्कत, जीवन में संघर्ष, प्रॉब्लम आएगी आपको कर्ज से रिलेटेड। दूसरा अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, ये जो हृदय रेखा है बार बार कट कट कर जा रही है। इस प्रकार जब कट जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को वृद्धावस्था में पैसे के लिए मेहनत करवाती है। आपको बुढ़ापे में पैसे के लिए और मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आपका बुढ़ापा आराम से जाएगा, मतलब जाएगा तो आराम से, लेकिन पैसा कमाने के लिए व्यक्ति जितनी मेहनत जवानी में करता है उतनी मेहनत व्यक्ति बुढ़ापे में भी करता है। तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में रह सकती है, ये मुझे आपकी रेखाओं में साफ साफ दिख रही है।
शनि पर्वत दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को 7.5 जब शनि की आती है जीवन में, एवं ढैया जब शनि की ढैया आती है तो भी नुकसान होता है। व्यक्ति अगर देखिए शनिदेव जो होते हैं वो आपने सुना होगा कर्म फल दाता, कर्मों के फल के दाता होते हैं, उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कोर्ट कचहरी के जो चक्कर होंगे, अगर कोर्ट कचहरी का कोई केस बनता है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान होना पड़ेगा। जीत भी गए तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि आप ओवरऑल उसमें नुकसान में ही रहेंगे। ये चीज़ व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। हाथ में अगर सूर्य पर्वत देखा जाए तो सूर्य पर्वत तो एक सिंपल सी सीधी खड़ी रेखा अच्छी है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करेंगे, चाहे जॉब हो बिजनेस हो, अच्छा नाम सम्मान कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और जीवन में अच्छी इज्जत, नाम, पैसा, शोहरत आपको मिलेगा। अच्छा या फिर नॉर्मल लेवल का आप उसे कह सकते हैं। बाकी पिता से संबंध अच्छे होते हैं, ज़्यादा खटास पिता से संबंधों में नहीं होती। सरकार का व्यक्ति प्रिय होता है, सरकारी नौकरी के अगर क्षेत्र में काम करता है तो अपने सीनियर के प्रिय होते हैं। बाकी प्राइवेट जॉब भी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। दूसरा, बुद्ध पर्वत पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा, यानी व्यापार में आपकी जीवन में स्कोप है, व्यापारिक क्षमता अच्छी है, व्यापार करके जीवन में छलाप उठा पाएंगे और व्यापार करके जीवन में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर करना चाहें। अगर आप, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, अभी जॉब करें, बिजनेस करें, बट व्यापार करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब करेंगे उसमें जो देखिए जॉब के अपने फ़ायदे होते हैं, बिजनेस के अपने फ़ायदे होते हैं। व्यापार की रेखा है तो मैं कह सकता हूँ कि व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ आपको मिलेगा अपने जीवन में। बस ये चीज़ है। और इस प्रकार का बुध पर्वत जब हाथ में होता है तो व्यक्ति को सबसे पहला अपना कमाया पैसा बढ़ाते अपने हाथ में रहता है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के हाथ में देखी गई हैं। जो आपकी ये जो उंगली है ये घूम गई है, जब घूम जाती है उंगली तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की लग बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति पैसे के पीछे काफ़ी पागल होता है। आपकी हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा भी शनि पर्वत तक पहुँच गई है। ये मैं कह सकता हूँ आपका हाथ देखिए, आप बहुत मनी माइंडेड हैं और ये आपका मैं फ्यूचर बता रहा हूँ। जब 70 वर्ष के होंगे तो मैंने अभी बताया को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे मजबूरी में मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। देखिए ये व्यक्ति के अंदर 100% मनी माइंडेड हैं आप। और आप बुढ़ापे में भी, मतलब बुढ़ापा उस उम्र का जब आप मान सकते हैं 70+, जिस उम्र में नॉर्मल व्यक्ति, आम इंसान पैसा कमाना छोड़कर ये सोचता है कि अपने बुढ़ापे को कैसे आनंद में बनाया जाए, उस बुढ़ापे में कैसे जिया जाए, कैसे अच्छे काम किया जाए, जैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया जाए। लेकिन आप क्या करेंगे उस एज में? आप करेंगे और पैसा कमाने के पीछे पागल रहेंगे, जॉब करें तो और जॉब करते रहेंगे, बिजनेस करें तो उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। अगर अब नहीं है तो आगे चल के जरूर बनेंगे। मनी माइंडेड की जो सुप्रीम लेवल है उसको आप अचीव करेंगे अपने जीवन में। बहुत मनी माइंडेड ये हाथ मुझे दिख रहा है। दोनों संकेत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि व्यक्ति पैसे के पीछे बहुत भागेगा। जीवन में टॉप प्रायोरिटी हमेशा पैसा रहेगी। फैमिली रह सकती हैं, एक पैसा दूसरे नंबर पर रह सकता है, फैमिली टॉप पर रह सकती है, लेकिन पैसे के आगे आप किसी की नहीं सुनेंगे। जहाँ पैसा दिखेगा वहीं व्यक्ति भागता है। इस तरह की व्यक्ति के जीवन में परेशानी नहीं, आदतें होती हैं। सूर्य की उंगली बहुत लंबी गई है, गुरु की उंगली छोटी। व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेके आप अपने जीवन में देखिए। स्टॉक मार्केट में आपने पूछा था, देखिए हाथ में बड़ा नुकसान जाने के कोई संकेत नहीं है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाइए तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में सफलता के मूल मंत्र होते हैं, रेखाओं से हट के बता रहा हूँ पर्सनली, लॉन्ग टर्म और पेशेंस। किसी अच्छे स्टॉक को चुनिए, उसे खरीदिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि 10-15 साल, 10-15 साल के लिए भूल जाइए। देखिए कहना आसान होता है, करना नहीं। मुझे ये बात कहने में 1 मिनट नहीं लगा, लेकिन क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक स्टॉक को खरीद कर 10-15 साल तक अपना पैसा भूल सकते हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो स्टॉक मार्केट में जाइएगा, वरना मत जाइएगा। आप नुकसान खा बैठेंगे, बाद में फिर आप अपने आप को कोसेंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट में गया ही क्यों। अगर आप अपने पैसे को 10 से 15 साल के लिए अच्छे स्टॉक में छोड़ सकते हैं तो ही जीवन में लाभ मिलेगा। और देखिए स्टॉक मार्केट में मैं भी एक्टिव हूँ, मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास भी मेरे पास भी 1-1, 2-2 साल पुराने शेयर हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में, वैसे आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी स्टॉक चुन सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा कौन कौन से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि किस किस शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में अच्छी जचेगी। हृदय रेखा साफ साफ दिखा रही, व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। ये रेखा हम आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठा है, दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा में बड़ी कोई बीमारी, समस्या, इमोशनल हर्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है, बहुत सटीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दिमागी स्तर बहुत अच्छा है, जीवन में दिमाग से लिए हुए निर्णय पर हमेशा खरे उतरे हैं और जीवन में बेवकूफ़ बनना, फ्रॉड होना, दिमाग से कोई पागल बना जाए, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में नहीं होंगी। जीवन रेखा भी बहुत उत्तम है, तो बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट संकेत, इस तरह के कोई संकेत नहीं है। जैसा जीवन नॉर्मल चलता है ऐसे ही जीवन भर चलता रहेगा। परिवार का सपोर्ट पूरा मिलेगा, जो भी काम करेंगे स्टेबल इनकम होगी उससे। और हाथ में राहु रेखा भी नहीं है, सबसे अच्छी बात देखिए, राहु रेखा का ना होना यह अपने आप में राजयोग होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपके हाथ में बड़ी उठापटक, जॉब छूट जाना, करोड़ों का नुकसान हो जाना, इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जीवन स्टेबल है, स्टेबली चलता रहेगा। 1000 2000 का, लाख 2 लाख का नुकसान तो देखिए सबके जीवन में चलता है। जीवन का नाम ही संघर्ष है, लेकिन बड़े नुकसान, जीवन में बड़ी उठापटक, आप समझ पा रहे हैं मैं किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं आएगी। आपकी विवाह रेखा भी देख लेते हैं। विवाह रेखा काफ़ी लेट है, नहीं काफ़ी लेट नहीं है, ये हो जाएगा आप लगभग आप मान सकते हैं 28 या 29 वर्ष के आसपास आपका विवाह हो जाएगा। उससे पहले भी हो जाएगा, उससे पहले हो जाए तो वेल एंड गुड, आपको विवाह कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम चलेगा। बाकी बहुत सारे ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो जीवन में प्रॉपर्टी आने के संकेत भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। अच्छी खासी प्रॉपर्टी जीवन में आप अर्जित कर पाएंगे। बाद में ट्रायंगल नहीं है तो प्रॉपर्टी जीवन में एक बार ही आएगी। बाकी ये जो रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देगी, लगभग 50 वर्ष की उम्र में आपको जीवन में भाग्योदय होता दिख जाएगा। और जीवन रेखा उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाथ में मनी ट्रायंगल, और जीवन रेखा उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। जब मनी ट्रायंगल बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान खाते नुकसान, वैसे आप ज़्यादा बड़ा खाएंगे नहीं जीवन में कभी भी, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है। बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बुढ़ापे में आप पैसा कमाएंगे, पैसे के पीछे पागल होंगे, पैसे के लिए मेहनत करेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। फिर भी पैसा आपके पास अच्छा रहेगा। तो मैंने आपके हेल्थ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।